Hello student, today I am going to explain about what is control statement in C++ programming। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ कंडीशन जो होता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में देखेंगे, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इसका प्रोग्रामिंग भी हम देखेंगे। 2-3 प्रोग्राम कम से कम देखेंगे। इवन आउट का प्रोग्राम देखेंगे और ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम देखेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट है आपका किसी भी प्रोग्रामिंग, चाहे सी प्रोग्रामिंग रहे चाहे C++ प्रोग्रामिंग रहे, उसमें अगर हम देखें कंट्रोल स्टेटमेंट तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको यूज़र कंट्रोल कर सकता है, एक कंडीशन के द्वारा उसको रन करा सकता है। जब कंडीशन ट्रू होता है हमारा तो प्रोग्राम रन करे, और कंडीशन अगर हमारा फॉल्स होता है तो प्रोग्राम जो है उसका फॉल्स वाला पार्ट रन करे। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारा, इफ़ स्टेटमेंट। ओके, तो इफ़ स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, जैसे कि आप इस स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट्स टेस्ट द कंडीशन। सबसे पहले क्या करेगा, कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर आपका कंडीशन सही है तो इट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर आपका कंडीशन सही है तो हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इफ़ है, हम इफ़ लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा पैरेंथेसिस होता है ना, छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर हम कंडीशन देते हैं और यहाँ से बॉडी स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ बॉडी क्लोज करते हैं, उसके बीच में हम अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के द्वारा प्रोग्राम देखते हैं। ये देखिए एक प्रोग्राम है, यहाँ पे हम देखते हैं हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये तो आप जो है कि अभी तक जान गए होंगे हेडर फाइल में, इस हेडर फाइल में हमारा ये आईओ स्ट्रीम क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस, ये सब क्या है। ठीक है, तो हम मेन फंक्शंस देखते हैं। इंट मेन, इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं n नाम का, और उसका वैल्यू हम जो है कि कंसोल पे देंगे। ठीक है, इंटर द वैल्यू अभी हम प्रिंट करेगा तो फिर हम जो n की वैल्यू देंगे वो सी इन, देखो सी इन में जो n हमने सीन किया है ये कंसोल पे n की वैल्यू लेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने कंसोल पे इसका वैल्यू जो है कि 10 दिया। ओके, 10 मान लिया हमने, n इक्वल टू 10 लिया। ओके, अब यहाँ पे जो एक कंडीशन चेक किया है कि n रिमाइंडर बाई 2 इक्वल टू 0। अगर इस 10 में हम 2 से रिमाइंडर कराएं तो जो है कि रिमाइंडर करने के बाद इसका जो है रिमाइंडर कितना बचता है, इसका रिमाइंडर 0 बचता है। अगर ऐसा कंडीशन, ये कंडीशन सही हो गया, मतलब जो हमने वैल्यू 10 लिया है, अगर उसमें 2 से रिमाइंडर कराने में वैल्यू हमारा रिमाइंडर जो है 0 बचा, इसका मतलब हमारा एक कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा यहाँ पे इवन नंबर। अदरवाइज़ इल्स पार्ट वाला हमने यहाँ पे रन नहीं किया अभी, क्योंकि हमें बस इफ़ स्टेटमेंट पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका हम जो है कि आपको एक कोडिंग जो है दिखाना चाहते हैं करके, तो चलिए हम कोडिंग करके दिखाते हैं आपको। एक तो आते हैं अपने टर्बो C++ के कंसोल पे, और यहाँ पे हम जो है कि कीबोर्ड ओपन करते हैं, यहाँ पे हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हैज़ इंक्लूड studio.h, मतलब IOStream डॉट एच। ओके, अभी हम प्रोग्राम थोड़ा लिख रहे हैं, जब स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो बाद में चेक कर लिया जाएगा इसको। ठीक है, इंट मेन फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे हम। ओके, मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेकेट यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ पे हम एक इंट n नाम का हमने क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे इस वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए। इसमें हम वैल्यू हमसे पूछेगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमसे पूछेगा ये। ठीक है, और इस वैल्यू को हम सीन कर लेंगे। ओके, सीन करेंगे तो किस में वैल्यू देंगे, हम n के अंदर इसका वैल्यू देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना जो सिंटेक्स हम लिखे थे उस कंडीशन को हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने कंडीशन क्या दिया था कि जो हमारा n है, अगर हम उसमें रिमाइंडर करा रहे हैं 2 से, ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना हो रहा था, 0। अब हम चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो फिर यहाँ पे सी आउट, और ये क्या प्रिंट करेगा, इवन।
इवन नंबर। ओके, ये इवन नंबर प्रिंट करेगा और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं और रिटर्न 0। आपको पता होगा कि यहाँ पे जब हम अपना हमारा जो मेन फंक्शन इंट टाइप का होगा तो ये वैल्यू रिटर्न जो है कि 0 लिखना पड़ता है हमको, क्योंकि वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर। तो यहाँ पे हम फाइनल जो है कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं पहले हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। कुछ एरर होगा तो यहीं पता चल जाएगा। देखिए सक्सेसफुल हमारा जो है कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब इसको रन करके चेक करते हैं कि इवन आ रहा है कि ऑड। ओके, देखिए हमसे पहले ये क्या करेगा, रन करके हमसे पहले पूछेगा ये वैल्यू। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ यन। तो यन की वैल्यू अगर हम कुछ भी देते हैं, अगर हमने यल का वैल्यू, देखिए हम यहाँ पे सम नंबर ही देंगे क्योंकि हमने सम का कंडीशन चेक किया हुआ है। अगर विषम नंबर देंगे तो वो विषम नंबर जो है कि नहीं चेक कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने 6 लिखा और इसको चेक करते हैं। ये जो है कि यहाँ पे हम कोनियो डॉट एच नहीं लिखे, इसलिए जो है कि चला गया। तो 1 मिनट हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इसको लिखा हमने। और यहाँ पे जो हमने ये इंट में लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे वायर्ड मैन। और यहाँ पे जो रिटर्न 0 है वहाँ पे हम गेट सी एच लिख देंगे। ओके, अब प्रोग्राम को एक बार रन करा के देखते हैं, कंपाइल कराते हैं पहले। ठीक है, रन कराते हैं। देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो हमने इसका वैल्यू जो है 8 दिया और इंटर मारेंगे तो लिखेगा इवन नंबर। ओके, ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम जो है कि आगे देखते हैं इफ एल्स का प्रोग्राम। ठीक है, देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है इफ एल्स का कि इट एग्जीक्यूट्स इफ ब्लॉक्स व्हेन इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इल्स ब्लॉक्स विल एग्जीक्यूटेड। ओके, इसका मतलब ये है कि ये इफ वाला जो कंडीशन हमारा था, अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो वो रन करेगा। अगर कंडीशन वो हमारा गलत हो गया तो इल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन आपको यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है, इफ़ ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सही हुआ तो ये स्टेटमेंट रन करेगा, कंडीशन गलत हुआ तो ये इल्स वाला स्टेटमेंट रन करेगा। ओके, इसका हम प्रोग्राम देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ओके, ये देखिए मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं। पहले मेन फंक्शन के अंदर हम एक इंटीजर जो वैल्यू लिया है, आप ये समझिए जो इसके पहले आपने प्रोग्राम बनाया था उसी प्रोग्राम में हम पूरा यहाँ तक तो वही प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट कर रहा है अगर कंडीशन सही हुआ तो, लेकिन अगर कंडीशन गलत हो गया उस स्थिति में इल्स वाला पार्ट जो हमारा ऑड नंबर है ना ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसका जो है कि हम जो है इसका हम बना के देखते हैं जो है प्रोग्राम। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आपका ये प्रोग्राम था अभी जो हमने बनाया था प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने का मतलब कि यहाँ पे इवन नंबर तो प्रिंट किया हुआ है, अब इसमें हम इल्स पार्ट देते हैं। ओके, यहाँ पे हम अब इल्स वाला पार्ट भी ऐड कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे इल्स वाला पार्ट हम लिखते हैं इल्स, और यहाँ पे सी आउट। ओके, तो इस सी आउट में हम इस बार प्रिंट करते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, कर्ली ब्रैकेट हो गया क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम हो गया इवन और ऑड दोनों का। ठीक है, इसको हम कंपाइल करा के चेक करते हैं पहले। ये कंपाइल कर गया, रन कराते हैं। ये देखिए नंबर पूछ रहा है, अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तब तो ये हमारा जो है कि
इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रन करते अगर हम कुछ ऑड नंबर लिखते, जैसे कि ये प्रोग्राम हमने रन किया, रन करने के बाद हमने यहाँ पे जो है 7 लिखते हैं हम, अगर तो 7 पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑड नंबर, ठीक है स्टूडेंट, ये प्रोग्राम हमारा रन कर गया। चलिए हम आगे देखते हैं जो है कि नेस्टेड इफ एल्स। चलिए स्टूडेंट वीडियो को जारी रखते हैं और आगे देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि अगर कोई हमारा इफ़ कंडीशन किसी दूसरे इफ़ कंडीशन के अंदर, मतलब कि अगर हमारा एक स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट, और वो इफ़ स्टेटमेंट किसी दूसरे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। मतलब कि इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि एनी इफ़ स्टेटमेंट अंडर अदर इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे हम जो है कि सिंटेक्स इसका देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कंडीशन है हमारा जो है कि इफ़ कंडीशन है ये, और इफ़ कंडीशन में जो है कि अगर ये कंडीशन हमारा सही हुआ या गलत हुआ कुछ भी, इसके अंदर जो है कि हम एक और कंडीशन चेक किए हुए हैं, ठीक है, और इसका स्टेटमेंट यहाँ पे रन है। अगर ये हमारा जो ये इनर इफ़ स्टेटमेंट है, अगर वो हमारा कंडीशन गलत होता है तो उसका इल्स वाला पार्ट यहाँ पे है, ये रन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो हमारा ये आउटर इफ़ कंडीशन है, अगर यही गलत हो गया तो इसका इल्स वाला पार्ट हमारा यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा इसका प्रोग्रामिंग हम देखते हैं कैसे है। ये देखिए यूजिंग नेम स्पेस स्टडी है, ठीक है। यहाँ पे हम मेन फंक्शन बना लिया हमने। मेन फंक्शन में हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं ब्लड डोनेशन का, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम है, यदि आपका एज जो है ग्रेटर देन 18 है, 18 साल से ज़्यादा है, और आपका वेट जो है वो 50 या तो 50 से ज़्यादा है, तो आप एलिजिबल हैं जो है कि ब्लड डोनेट करने के लिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसका प्रोग्राम हमको बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, एक बार इंट ले लिए एज और वेट, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया इंटर योर एज एंड वेट। जब ये प्रिंट करेगा तो आप स्कैन कर लोगे एज और वेट, एज और वेट को स्कैन कर लिया हमने, तो यहाँ पे पूछेगा हमसे सबसे पहले कि आपका एज जो है कि वो कितना है। एज और वेट बताने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, एज आपने जो दिया है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, इसका मतलब कंडीशन सही है। अगर ये कंडीशन सही है तब तो अंदर जाएगा, नहीं तो ये वाला इल्स वाला पार्ट जो है रन करेगा, योर वेट इज़ ग्रेटर देन 50। यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया है, एज की जगह वेट, वेट की जगह पे एज हो गया है। तो ये 18 जो है कि हमारा जो है एज के लिए है, तो यहाँ पे जो है कंडीशन जो होगा ना, ये कंडीशन हमारा एज के लिए होगा, तो योर एज इज ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी हम प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे तो वो जो है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जो है वेट इज़ ग्रेटर देन 50, अगर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी कंडीशन गलत हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेगा, योर वेट इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे एज लिख दिया हमने, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में ऐसा हुआ है। तो योर वेट इज़ ग्रेटर देन 50 ऐसा होगा, ठीक है। इसका भी जो है कि हम कोडिंग करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हमारा जो पहले कोडिंग है बचा हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा आगे इसी में हम करेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे इंट में हम ले लेते हैं एज और वेट, एज और वेट, यहाँ पे 2 वेरिएबल हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि प्रिंट करेंगे, मतलब सी आउट। ये हमसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर इंटर योर एज एंड वेट, ओके। तो ये पहले प्रिंट करेगा इंटर योर एज एंड वेट। ये जब प्रिंट करेगा इंटर योर एज एंड वेट, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना एज और वेट यहाँ पे देंगे। तो हम सबसे पहले एज लिख देते हैं, फिर कॉमा देने के बाद वेट लिख देते हैं, ओके। और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो एज और वेट हो गया। एक बार स्टूडेंट हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन करा के चेक कर लेते हैं कि अभी तक प्रोग्राम हमारा जो हमने बनाया सही है गलत है। देखिए कंपाइल तो कर गया है, रन करके देखते हैं कि पूछता है हमसे वैल्यू हमारा कि नहीं। ओके, पूछेगा। वैसे हमने प्रोग्राम बना के कई बार चेक कर चुका है, तो आपके लिए हम जो है कि एक बार फिर से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा
इंटर योर एज एंड वेट। तो हम क्या करेंगे, अपना एज लिख दिया मान लीजिए 18, फिर कामा दे के वेट लिख दिया हमने 40, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये काम कर रहा है अभी तक, ठीक है। चलिए आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एज और वेट हमने लिख लिया, अब ये कंडीशन चेक करेगा। इफ़ कंडीशन क्या होगा, सबसे पहले हम एज के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपका एज जो है 18 साल से ज़्यादा होगा तो जो है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एज जो है कि आपका एज इज ग्रेटर देन होगा इक्वल, और कहाँ लिख रहा है ये जो है कि यहाँ पे लिखना है। मोबाइल में कोडिंग करने से यही प्रॉब्लम होता है। तो एज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिखना था हमको, 18, और ये हमारा हो गया। ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे। अगर ये कंडीशन सही है स्टूडेंट तब तो ठीक है, नहीं तो इल्स वाला पार्ट रन करेगा। और इल्स में क्या करेगा, ये इल्स में भी सी आउट करेगा। और क्या सी आउट करेगा, ये लिखेगा सॉरी योर एज, अभी एज के लिए चेक किया है इसलिए एज, योर एज इज ग्रेटर देन 18, यू कांट डोनेट ब्लड, यू कांट डोनेट ब्लड, ओके, ये देगा। और यहाँ पे हम जो है कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारा एज जो है कि ग्रेटर देन 18 हुआ तब तो हमारा जो है कि कंडीशन सही होगा और इसके अंदर जो है कि कोडिंग करेंगे हम अभी। लेकिन अगर ये एज वाला ही जो हमारा जो हमने कंडीशन दिया अगर वो गलत हो गया तो ये इल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ देते हैं कि अगर हमारा ये कंडीशन सही हो गया तो नेस्टेड इफ है, तो यहाँ पे एक बार फिर से कंडीशन चेक करेगा। और ये इस बार कंडीशन किसका चेक करेगा, इस बार वेट के लिए चेक करेगा। वेट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर हमारा 50 हो जाए, ओके, वेट हमारा 50 हो जाए तब क्या करेगा ये, तब फिर कंडीशन चेक करेगा ये, सॉरी हाँ, तो फिर ये एग्जीक्यूट करेगा इस बार। और सी आउट, ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये करेगा यू कैन डोनेट ब्लड, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, लेकिन ब्लड डोनेट तो कर सकते हैं भैया, लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो इल्स वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पे सी आउट करेंगे। क्या सी आउट करेंगे भैया, सी आउट ये करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी योर वेट इज ग्रेटर देन 50, ओके। आगे लिख सकते हैं यू कांट डोनेट ब्लड, लेकिन हम इतने में हमको मालूम है कि 50 से जो है कि ज़्यादा है, अगर कम है तो डोनेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया सब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पर लेस देन लिखना होगा ना, ग्रेटर देन रहेगा तो कंडीशन ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इज लेस देन 50, ओके, लेस देन 50। अगर ऐसा होता है तो फिर हम एक काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ओके। और आके देखते हैं नीचे भी हमने यही गलती जो है कि लगता है 18 वाले में भी किया है, तो उसको सही कर लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम को जो है कंपाइल करके रन करते हैं। इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ पे हमने ग्रेटर लिख दिया ना, यहाँ भी होगा लेस देन, ग्रेटर देन रहेगा तो कंडीशन ही सही रहेगा, यहाँ पे रहेगा लेस देन, ओके। कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को।
कंपाइल कर गया है स्टूडेंट। अब इसको रन करके देखते हैं क्या है कंडीशन। रन। हाँ स्टूडेंट, तो ये गलती हमको मिला यहाँ पे। देखिए ये मोबाइल में हम प्रोग्राम बना रहे थे ना, इसलिए ऐसे जो हमने ये सीन किया है ना, एज का वेट लिखा है ना, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमको लिखना पड़ेगा अलग अलग, जैसे कि ये ऐसे करना पड़ेगा, एज, उसके बाद फिर वेट, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ये सपोर्ट करेगा ना। मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो हमने लिखा था कोडिंग उसको हमने लैपटॉप में रन किया था, बट मोबाइल में ऐसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक बार ऐसे रन करा के देख लेते हैं। तो ये हो गया कंपाइल हो गया। रन करा के चेक करते हैं। सॉरी, रन। देखिए यहाँ पर, ठीक है, हमसे पूछा इंटर योर एज एंड वेट, तो हम देते हैं मान लीजिए 19, और फिर यहाँ पे वेट देते हैं 57। तो ये लिख रहा है यू कैन डोनेट ब्लड। ओके, तो प्रोग्राम हमारा रन कर गया। चलिए वीडियो को यहाँ पे